अच्छा तो 1 घंटे कहीं तुम खुदाई कर लेते तो तुमको खुदाई के बदले में तुमको घंटे के हिसाब से पैसा मिल जाता है, और तुम जबरदस्ती फालतू समय वेस्ट करना कर रहे हो। सुमिरन में हम किसी को याद करते हैं, जप के साथ सुमिरन जुड़ जाए, जप के साथ सुमिरन। मंत्रार्थ जप के ध्यान से भी गहरा है, मंत्रार्थ सोच के जप करते उससे भी गहरा है। यदि वाणी के साथ हृदय का तालमेल नहीं हो पाया तो क्या फायदा जप में। होता है वाणी के साथ हृदय का तालमेल, वाणी और हृदय दोनों मिल जाए। एक माला यदि वाणी और हृदय मिला के कर लिया तो 27 माला के बराबर है। एक माला बस, एक हो पर वजनदार। 27 माला की वजन मन ही नहीं लगा, किसी तरह समय गिनते रहे। परम पूज्य गुरुदेव 1969 की अखंड ज्योति में लिखते हैं, अगस्त 1969 की अखंड ज्योति में, हम जप करते रहे, अखंड दीपक में प्राणों की आहुति सतत देते रहे। गुरुदेव ने भी किए हैं जप, हम नहीं मना करें जप मत करो। गुरुदेव ने 8000 मंत्रों का जप रोज किया है, हम नहीं करें आप मत करो, हम भी करते हैं, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं। पर जप के साथ ध्यान जरूर करो, भाव विवल होकर जप करो, अपने भावों की आहुति भगवान के चरणों में। तो कहा हम अखंड दीपक में अपने भावों की आहुति देते रहे, अपने प्राणों की आहुति सतत देते रहे, ऐसे हो जाते। ये ज्ञान जानकारी मात्र है, जब तक ज्ञान जीवन में न उतरे तब तक वो आचरण में नहीं उतरेगा, और वो जीवन में आचरण में नहीं उतरेगा तो दूसरों को भी प्रभावित नहीं करेगा। हम स्मरण तो करते हैं पर हमको याद नहीं आती भगवान की, हम जप करते हैं पर याद नहीं आती भगवान की। आप कभी एक दूसरे से बात करते हो, कहते हो ना हम उनको मिस करते हैं, संबंधियों को मिस करते हैं, हम उनको मिस करते हैं, बड़ा याद आती है, बड़ी याद आती है। इंटर्नशिप में चले गए हमारे दोस्त, हम बड़ा मिस करते हैं। जैसे आप संबंधियों को मिस करते हो, वैसे भगवान को क्यों नहीं मिस करते? क्यों नहीं कहते रोज कि भाई आज हमें 24 घंटे में एक बार भी भगवान की याद नहीं आई, हमने भगवान को मिस किया। आज भगवान को मिस करना यदि आप छोड़ देंगे और भगवान को मिस करने के बजाय यदि भगवान की याद सतत बनाए रहेंगे तो क्या होगा? आपका अनुष्ठान फलित हो जाएगा। अभी क्या करते हैं? कर्मकांड पूरा करते हो, बस केवल कर्मकांड। एंड रिचुअलिस्टिक डॉगमेटिक रिलीजन इज नॉट द रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज द रिलीजन। अध्यात्म मूलतः धर्म है, कर्मकांड धर्म नहीं है। कर्मकांड बाहर का शिक्षण मात्र है। ज्ञान भक्ति, जब ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाते हैं तो कर्मकांड को नहीं मानते हैं, फिर क्या मानते हैं? भावों को मानते हैं। निरर्थक हम जो दे रहे हैं वो बड़े प्यार से दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं बड़े प्यार से दे रहे हैं। भगवान ये जल आपको समर्पित, जल के रूप में अपनी आस्था, श्रद्धा समर्पित, सजलता समर्पित, संवेदना समर्पित, अक्षत के रूप में अपनी निष्ठा समर्पित, पुष्प के रूप में उल्लास समर्पित। हम इसी तरह से हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। दीपक के रूप में अपनी जो भी हमारी तप की ऊर्जा है वो सब भगवान के काम में, आपके काम में लगाएंगे। ये भाव पंचोपचार पूजन का होता है, ऐसा पूजन ऐसा होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस काली को खिला करके खाते थे, काली को खाना खिलाते थे फिर खाते थे। काली कहती थी तू खा फिर मैं खाऊंगी। तो लोगों ने वही देखा, मथुरा बाबू ने और रानी रासमणी ने आपस में बातचीत की, ये ब्राह्मण अपन ने रखा तो पर पागल है, ये काली के लिए भोजन जाता है पर ये खुद खा लेता है। ऐसा लोग कहते हैं खुद खा लेता है। तो उन्होंने बाहर निकले तो बोले कि आज आपने फिर भोजन कर लिया, काली के लिए भोजन ले गए थे और आप भोजन करके बोले माँ कहती है कि तू भूखा रहेगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तू भूखा रहेगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, चल तू भी खा। जब वो कहती खा तो मैं खाता हूं और फिर मैं उसको खिलाता हूं तो खाती। अच्छा हमको तो नहीं दिखा। तो भाव भरे हृदय से आना सब दिख जाएगा। अगले दिन मथुरा बाबू आए, उन्होंने देखा कि मां वास्तव में साक्षात षोडशी कन्या के रूप में पास बैठी हुई है और केवल रामकृष्ण परमहंस की कृपा थी इसलिए उनको दर्शन हो गए। और वो उनके मुंह में खिला रही, उनके मुंह में खिला रही, और हंसते जा रहे दोनों प्यार से और एक दूसरे खिला रहे। ये दर्शन मथुरा बाबू को हुए, उनके दामाद थे रानी रासमणी के। वेदांती थे विवेकानंद को विश्वास नहीं हुआ। मथुरा बाबू ने कहा हमने अपनी आंखों से देखा है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं अपनी काली के साथ भोजन करता हूं, मैं कैसे मानूं? ये पत्थर की मूर्ति है, मैं नहीं मानता इसको। तो हाथ पकड़ के ले गए विवेकानंद का, तू चल मेरे साथ। अपने कमरे से ले गए और जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के ले जाते, चल मेरे साथ। पकड़ के ले गए, नाक के पास हाथ रख के कहा देख श्वास ले रही है कि नहीं, हवा चल रही है कि नहीं। वास्तव में विवेकानंद को एहसास हुआ उस दिन कि श्वास ले रही थी काली के श्वास लेने की और जाने की प्रक्रिया बाकायदा विवेकानंद ने अपने हाथ में महसूस की। तब उनको लगा कि ये बूढ़ा जो है ये बहुत सही है, बिल्कुल
ये माँ के साथ इतनी बढ़िया घुटी हुई है बिल्कुल, और हम इसको पागल समझते हैं। हम कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति, अरे पत्थर की मूर्ति को जीवंत करने वाला कौन? रामकृष्ण परमहंस। आज लाखों पत्थर की मूर्तियां हैं, पर क्या एक भी परमहंस है जो उनको जिंदा कर सके? अपनी भावनाओं का आरोपण करके हम मां को जिंदा करते हैं। जैसे हम अपनी भावना लगाते हैं, आरोपित करते हैं, भगवान जिंदा हो जाता है। अगर हम अपनी भावना आरोपित नहीं करेंगे तो भगवान जिंदा कैसे होगा? फोटो में से भगवान निकल के बाहर आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे। मैंने आपको कथा सुनाई थी, याद होगा तो न याद हो फिर से सुनाता हूं। रीवा नरेश भाव से पूजन करते थे, शॉल ओढ़ लेते थे और शॉल ओढ़ के जलम समर्पयामी, गंधाक्षतम समर्पयामी, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामी। नैवेद्य के रूप में दूध का पात्र रखते थे, भाव मन में रखते थे। लोगों ने कहा कुछ भी तो नहीं इनके आसपास, जब भी उठे देखा कुछ भी नहीं है सामान, और बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि नैवेद्यम समर्पयामी। तो ये क्या फालतू की मजाक करते हैं? और जब साधना करते करते उनका साथ ध्यान इतना गहरा हो गया था कि जब वो कहते थे तो भगवान के लिए महामाया स्वयं व्यवस्था करके वो सामान अर्पित करती थी, पर दिखाई केवल उन्हीं को पड़ता था और किसी को दिखाई पड़ता। पर क्या हुआ, एक दिन किसी ने आके उनका दुपट्टा जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था, आज से करीब 150 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, दुपट्टा हटा दिया उनका। दुपट्टा हटाया तो दूध छलक गया, वो दूध उनके पैरों पर गिर गया। दूध किस पात्र में था किसी को नहीं दिखा, पर सारा सारा दूध छलक गया पैरों में। दिखा वो दुग्धम समर्पयामी का मंत्र बोल रहे थे और वो दूध छलक गया। कहां से आया दूध? अगर भावना हो तो आप प्रकृति में से भी सब कुछ सामान प्रकट करके भगवान को दे सकते हो, भावना हो तो। हम स्थूल पदार्थों में अटके पड़े हैं, अरे सुपारी नहीं मिली, नारियल नहीं मिला, कैसे आहुति देंगे, कैसे पूर्णाहुति देंगे? अरे न मिले तो मन से दे दो आहुति बाबा, पर भावना पूर्वक दो। मीरा के कृष्ण उनके साथ नाचते थे। हमारा भगवान हमारे साथ जीता है कि नहीं? हमारा भगवान के साथ साहचर्य है कि नहीं? हम फील करते हैं कि नहीं कि हम हर पल उसके साथ हैं? ये सगुण भक्ति है। यदि ये अनुभव है तो कोई भी दरवाजा प्रारब्ध का बीच में नहीं आएगा, प्रारब्ध कटता चला जाएगा। प्रारब्ध में बीच में जो आता है वो इसलिए आता है कि आप भगवान को महसूस नहीं करते। दुर्भाग्य दुर्बलताएं खोजता है, दुर्भाग्य हमेशा दुर्बलताएं खोजता है, और दुर्बलताएं खोज खोज कर वहीं से चला आता है, उन्हीं के माध्यम से मार्ग बना लेता है। जहां कच्चापन है वहां प्रवेश करता है, यहां आसक्ति है यहां से प्रवेश कर दो, यहां तृष्णा है यहां से प्रवेश कर जाओ। दुर्भाग्य का प्रवेश द्वार आप स्वयं बनाते हैं अपने अटैचमेंट्स के माध्यम से, अपनी आसक्ति के माध्यम से। दुखद घटनाओं की कभी समीक्षा करिए आप कि जहां दुर्बलता थी वहीं दुर्घटनाएं घटी। अगर आप दुर्बल न होते तो शायद दुर्घटनाएं न घटती। भक्त के जीवन में कोई भी क्षण दुर्बलता का नहीं होता। यदि आप भक्त हैं, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, तो फिर दुर्बलता का कोई क्षण नहीं रहेगा। सुख दुख के अवसर जितने भी आते हैं भक्त के जीवन में, वो केवल एक ही काम के लिए आते हैं। सुख दुख के अवसर किसके जीवन में नहीं आते? आप समझते सबके सब सुखी सुखी हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है। अंदर से कितना दुख है ये मालूम है आपको? कोई आदमी अंदर से कितने दुख लिए बैठा है मालूम है आपको? नहीं। आपको दिखाई पड़ता है कार में घूम रहे हैं, खूब खुश हैं, खूब दुनिया भर की सब लोग हैं आसपास, अंदर जो दुख है वो दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख के अवसर चेतना के परिष्कार के लिए आते हैं। अगर दुख भी आते हैं तो चेतना के परिष्कार के लिए आता है, सुख भी आता है चेतना के परिष्कार के लिए आता है। भक्तों का जीवन कभी सुखद नहीं रहा, दुख आते रहे उनके जीवन में, हर एक के जीवन में, पर वे दुखी भी नहीं रहे। हम क्या है, लौकिक है इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हाय राम, मेरे घर में इतना सा गड़बड़ चल रहा है, हाय राम मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, हाय राम ऐसा क्यों हो रहा है। हम दुखी होकर अपने आप को कोसते रहते हैं और इसीलिए परेशान होते रहते हैं। कबीर, रैदास, सभी के जीवन में कष्ट रहे। कबीर को तो नदी में डाल दिया, गंगा जी में डाल दिया, डुबो दिया, निकल के आ गए बाहर। रैदास को कितना कष्ट मिला आपको नहीं मालूम है। परम पूज्य गुरुदेव कि जीवन में जितने कष्ट आए मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि आपने कभी एहसास किया हो उनके जीवन को पढ़ने के बाद, उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला लगी रही, पर उन्होंने कभी भी उनको दुख को तप बना लो और सुख को योग बना लो। दुख को तप बना लो, जब भी दुख आए तप के रूप में भोग लो उसको। थोड़े दिन भोगोगे तो उसके बाद फिर सुख आएंगे, सुख आएंगे उसमें बोरा हो, योगी बन जाओ। सुख को योग बना लो, दुख को तप बना लो। भक्तों का जीवन कभी सुखद नहीं रहा, हमेशा दुख में रहे, पर दुखी नहीं रहे। भीम कष्ट में थे कि दुर्योधन? बताओ कौन था? भीम कष्ट में थे कि दुर्योधन? दुर्योधन कष्ट में था। दुर्योधन इस कष्ट में था, उसका अहंकार उसे बराबर परेशान करता रहता, जबकि था राजा,
पर सारे जीवन के दुख उसके जीवन में आए और अल्टीमेटली विनाश को प्राप्त हुआ। भीष्म के लिए शरशैया भी मोक्ष का द्वार बन गई, शरशैया भी मोक्ष का द्वार बन गई, और उसके लिए भी उन्होंने दुख सहते हुए भी पांडवों को उपदेश दिया। क्या होता है, भीष्म पर पूरा इसी पर है। प्रत्येक घटना भक्त के जीवन की भगवान के समीप ले जाती है। भक्त जो होता है वो कहता है भगवान ये भी आपने दिया, बहुत अच्छा है, ये भी आपके समीप ले जाएगा, मुझे दुख भी आपके समीप ले जाएगा, सुख भी आपके समीप ले जाएगा। हम सुख के समय भगवान को भूल जाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। नहीं करते। आप ढूंढ लीजिए, पंडित जी बैठा हुआ है घर में, एक किसी ब्राह्मण को या किसी को नियुक्त कर दिया, पंडित जी आप पूरा सब मंदिर की देखरेख आप करते रहिएगा। तो पंडित जी बुलाते हैं, यजमान आइए, तो आकर के नमस्कार करके प्रसाद लेके चले जाते हैं। बस ये उनका भजन और कुछ नहीं। सारी तरह की बेईमानियां, सारी तरह के षड्यंत्र, सब तरह के जीवन व्यवहार में जितनी चीजें होती हैं, सब तरह की दुर्बलताएं उनके जीवन में हो सकती है, सब उनके जीवन में होती है। क्यों? वो समझते हैं भगवान के लिए पंडित जी रखा है ना अपन ने। भगवान को क्या समझ रखा है? भगवान को आप ये मानते हैं कि भगवान से ज्यादा खुशामद खोर, भगवान से ज्यादा मनोहार कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं। भगवान मनोहर कराता रहता है, बस ये कराता रहता है और कुछ नहीं। भगवान के जीवन में कुछ नहीं है। भगवान बहुत बड़ी चीज है। एक अंतिम घटना सुना के ध्यान कराऊंगा। आज का ध्यान 5 मिनट का होगा, पर कीर्तन का ध्यान होगा, क्योंकि आज भक्ति का ध्यान है। घटना बहुत जोरदार है, घटना सुनिए। घटना नोट करना हो तो संक्षेप में छूट करके नोट कर लेना, ताकि तुमको याद रहे।